आगरा शहर अपने ताजमहल की खूबसूरती को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध था। उसकी खूबसूरती को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे। ताजमहल के पास वाली बस्ती में मनोज नाम का एक लड़का रहता था जो कि बड़ा ही कामचोर था। उसके माता पिता उससे बड़े परेशान थे। एक रोज अपने माता पिता के ताने सुनकर वो घर से गुस्से में निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बेटा, मुझे इस पेड़ के नीचे ध्यान लगाना है। तुम जरा यहाँ से हट जाओ और क्यों यूं आलस में बैठे हो कि राम का नाम तक भी नहीं लिया जाता। घर वाले कम थे हैं जो अब तुम भी ताने दे रहे हो और मुझे आलसी कहते हो। खुद क्या काम करते हो? सारा दिन बस ध्यान में डूबे रहते हो। अच्छा, तो ये बात है बेटा। तुम अगर मुझे यहाँ ध्यान लगाने दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम्हें उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। मुझे मंजूर है बाबा, दो मुझे वरदान अब दो। ठीक है, तो जो वरदान तुम्हें दूंगा उसके लिए तुम्हें एक मंत्र कहना है। ओम झटपट गायब हो जा स्वाहा, ओम झटपट प्रकट हो जा स्वाहा। इसके बाद चुटकी बजाते ही तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। मनोज खुशी खुशी वहाँ से वो मंत्र याद करके चला जाता है। उसे रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में मिठाई के डिब्बे होते हैं। इस पे उस मंत्र का उपयोग करता हूँ। ओम झटपट गायब हो जा स्वाहा। अरे अरे, ये मिठाई कहाँ गई? मनोज कुछ आगे जाता है और फिर से वही मंत्र बोलता है। ओम झटपट प्रकट हो जा स्वाहा। तभी वो मिठाई उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो उस डब्बे को लेकर घर आता है। अरे वाह, मेरे लाल की नौकरी लग गई क्या जो मिठाई लेकर आया है? हाँ माँ, ऐसा ही कुछ समझो, नौकरी या लॉटरी। अब तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। मनोज बहुत खुश था। अगले दिन वो बाजार गया जहाँ एक औरत गहने पहने हुए जा रही थी। मनोज ने मंत्र पढ़ते ही उसके सारे गहने चुरा लिए। हे भगवान, मेरे गहने! फिर मनोज जंगल में जाकर उन गहनों को प्रकट कर लेता है और उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर घर लौटता है। उसके हाथ में इतने पैसे देख उसके माता पिता हैरान थे। उन्हें अब मनोज पर शक होने लगा। कहीं तू कोई चोरी डकैती करके तो ये पैसे नहीं कमा रहा? मैं जानता था आप खुद साल भर मेहनत करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाते, इसीलिए मुझ पर शक हो रहा है आपको। निकल जा तू मेरे घर से। हमें नहीं चाहिए तेरी ये हराम की कमाई। तो मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। गुस्से में मनोज गांव के जमींदार के पास जाता है और उससे अपने लिए नया घर खरीदने की बात कहता है। वो उसे इसके बदले काफी सारे पैसे भी देता है। तुम्हारे पास इतने पैसे? वैसे तुमने सुना आजकल आगरा में चोरी की वारदात काफी होने लगी है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये पैसे कमाए हैं मैंने अपनी मेहनत से। अच्छा, चलो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। अब मनोज अपने मंत्र से चोरी करता और आराम से अपने बड़े घर में रहता। लेकिन अब वो ये छोटी छोटी चोरियां करके थक चुका था। अब वो कुछ बड़ी चीज पर हाथ साफ करना चाहता था। लेकिन आगरा में सबसे कीमती क्या है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी का जवाब ढूंढने वो जमींदार के पास पहुंचा। अब आगरा की सबसे कीमती और मूल्यवान चीज तो ताजमहल ही है, जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी फेमस है। अरे वाह, ये विचार मुझे क्यों नहीं आया है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मनोज ताजमहल की ओर निकल पड़ा। जमींदार को अब उस पर शक होने लगा और वो उसका पीछा करने लगा। मनोज ने ताजमहल में पहुंचते ही वहां मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और देखते ही देखते वो ताजमहल गायब हो गया। ये नजारा देख जमींदार के साथ बाकी सभी लोग भी हैरान थे। ये कैसे हुआ? इसने वो मंत्र पढ़ा और चुटकी बजाते ही वो ताजमहल गायब। अब ये ताजमहल पूरा का पूरा मेरा है, लेकिन इसे खरीदेगा कौन? और ढेर सारे पैसे आखिर कैसे कमाए जाएं? मनोज वहां से चला जाता है और जमींदार सीधा कलेक्टर ऑफिस पहुंचता है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ताजमहल की चोरी हो चुकी है और वो मनोज ने की है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जितनी भी चोरियां आगरा में हो रही हैं, वो सब मनोज ही कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? यह सच कह रहे हैं सर, ताजमहल अपनी जगह से गायब है। ताजमहल चोरी करने के बाद वो उसे बेचने मेरे पास जरूर आएगा साहब, हमें उस पर नजर रखनी होगी। शाम को मनोज जमींदार के पास आया। जमींदार साहब, मुझे एक हवेली बेचनी है जो दिखने में बिल्कुल ताजमहल जैसी बनी है। बोलो, खरीदोगे? ठीक है, लेकिन
वो है कहाँ? जंगल के पास ही है। आप कल सुबह 10 बजे उस जगह पहुंच जाना। अगले दिन जमींदार सुबह जल्दी 10 बजे से पहले कलेक्टर और पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां वो मनोज को अपनी आंखों से वो ताजमहल उस जंगल में प्रकट करते हुए देखते हैं। ओम झट से प्रकट हो जा स्वाहा। अब वो समझ गए कि जो चोरियां आगरा में हो रही थी वो सब वही कर रहा था। तुम्हें चोरियां करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो चोरियां की हैं उसका भुगतान है ये मनोज। तभी वहां वो साधु बाबा प्रकट होते हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस मंत्र का दुरुपयोग करने के लिए। अब तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप करना जेल में रहकर। ये कहकर बाबा मंत्र पढ़कर ताजमहल को वापस अपनी जगह पहुंचा देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। मनोज को पुलिस पकड़कर ले जाती है और ताजमहल एक बार फिर आगरा की शोभा बढ़ाने लगता है।